इंडिया गठबंधन खासतौर से कांग्रेस के पास अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और धीरे धीरे गठबंधन के पेंच जो उलझे हुए थे वो सुलझते जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, रविवार की यह अहम तस्वीर ये वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आखिरकार राहुल गांधी की न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव शामिल हुए और आप देख सकते हैं इसमें राहुल गांधी उन्हें किस तरह से गले लगते हैं। लोगों का जबरदस्त हुजूम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह भीड़ बतला रही है कि यह भीड़ अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त टेंशन दे रही है। जबरदस्त टेंशन दे रही है क्योंकि यूपी के लड़के एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं मैं, पिछली बार जब ये यूपी के लड़के एक मंच पर आए थे तब उन्हें उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था, मगर इस बार चुनौती कहीं ज्यादा गंभीर है क्योंकि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी शासन का रौद्र रूप नहीं देखा गया था। इस वक्त यूपी में भी भाजपा है और केंद्र में भी भाजपा है। एजेंसीज के जरिए लगातार विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। दोनों नेता एक मंच पर थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। जी हां, न सिर्फ स्कूबा डाइविंग कर रहे थे बल्कि समुद्र के नीचे उनके लिए बाकायदा लाल कालीन बिछाई गई थी दोस्तों। इस पर कांग्रेस ने ताना मारा है। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर जैसे मैंने कहा ना, एक अरसे बाद समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और राहुल गांधी जो है एक मंच पर दिखाई दिए। याद कीजिए, तमाम मीडिया हाउसेस ने इस गठबंधन का मरसिया पढ़ दिया था। यह कह दिया था कि गठबंधन खत्म हो गया है, मगर उत्तर प्रदेश में यह पेंच जो है वो सुलझ गया है। हालांकि अभी भी पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में चुनौती बनी हुई है, उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, दोनों नेता एक मंच पर आए और उन्होंने क्या क्या कहा वो मैं अब आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया। क्या कहा अखिलेश यादव ने? आपके स्क्रीन पर अखिलेश कहते हैं, आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये मोहब्बत की दुकान को लेकर चले हैं और ये पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती है। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। आगे अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि किस तरह से ये जो सरकार है वो किसानों के खिलाफ जो है रुख अपना रही है। बकौल अखिलेश आपके स्क्रीन पर, आज किसान सरकार के खिलाफ खड़े हैं। सरकार किसानों की ताकत से डरी हुई है। आने वाले समय में भाजपा हारेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों को सम्मान देगी। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो इतने सालों के बाद भी नहीं मिला है और जो मिल रहा था उसे भाजपा ने लूट लिया है। राहुल गांधी जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ सेल्फी खिंचवाई, जो कल की शायद सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक तस्वीर बन गई है दोस्तों, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी कहते हैं, देश में बढ़ती नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान में गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय के खिलाफ हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, देश में नफरत फैल रही है। क्यों फैल रही है? इसका कारण क्या है? मैंने यह सवाल हजारों लोगों से पूछा। इस बीच भीड़ से जवाब आया, वोट बैंक। मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में सवाल है कि क्या यूपी के लड़के कमाल कर पाएंगे? इतिहास की बात करें तो इतिहास इन दोनों का साथ नहीं देता। पिछली बार जब ये दोनों साथ आए थे तब उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था। मगर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा दोस्तों। पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज की है। उसने 100 के आंकड़े को पार किया है। बात वहां नहीं रुकती। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर हम पोस्टल बैलेट्स की बात करें तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा था। और यह ना भूलें, प्रयागराज, लखनऊ,
बनारस, तमाम जगहों पर, कानपुर में युवा जो है वो सड़कों पर उतरा था। क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती घोटाला सामने आया था। यह मत भूलिएगा, पहले भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक होने से ही मना कर दिया, मगर जिस तरह से राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाया, जिस तरह से अखिलेश लगातार उस मुद्दे पर बोलते रहे, उसका परिणाम यह हुआ, जिस तरह से युवा मैदान में उतरा, उसका परिणाम यह हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी जो इसे समस्या ही नहीं मानती थी, उसे आखिरकार उस पेपर को रद्द करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त रोजगार को लेकर जबरदस्त समस्या है। चुनावों से ठीक पहले रोजगार को लेकर युवा मैदान में है और राहुल, अखिलेश दोनों लगातार इस मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में भी रात 2 बजे तेजस्वी को मिलने के लिए भीड़ किस तरह से उमड़ रही है दोस्तों, इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। यह बतला रहा है कि तीनों नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और रोजगार जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और यह ना भूलें कि मोदी सरकार इस वक्त दोहरी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में राम लहर बहुत मजबूत बताई जा रही है। जिस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश राममय हुआ पड़ा है, तो उसका सामना करना बहुत मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैमरा पर आने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। कल उन्होंने स्कूबा डाइविंग की और समुद्र तल पर पहुंच गए। कांग्रेस ने इस पर ताना दिया है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पवन खेरा कहते हैं, समुद्र के अंदर भी कालीन भैया। अब इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, दरअसल यहां पर कांग्रेस जो ताना मार रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं नीचे लाल दरी बिछाई गई है या लाल कालीन या रेड कारपेट जो है बिछाया गया है। प्रधानमंत्री यहां पर स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और कांग्रेस ये ताना मार रही है कि कम से कम स्कूबा डाइविंग में जो अंदाजे बयां है वो एक राजा जैसा नहीं होना चाहिए, वो एक खिलाड़ी जैसा होना चाहिए। मगर यहां पर भी उनके लिए लाल कालीन बिछा दी गई है और यही वजह है कि कांग्रेस यहां पर उन पर ताना मार रही है। मगर प्रधानमंत्री ऐसे मौकों के मायने को समझते हैं। प्रधानमंत्री लगभग हर दिन टीवी पर दिखाई देते हैं किसी ना किसी तरीके से। कभी वो एम्स का उद्घाटन कर रहे होते हैं, कभी वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ एक वीरान पुल के ऊपर या ब्रिज के ऊपर चल रहे होते हैं, कभी वो इस तरह से द्वारका में स्कूबा डाइविंग कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री गोदी मीडिया के जरिए लगातार खबरों में बने हुए हैं और यह भी इंडिया गठबंधन के सामने एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में चाहे जितनी भी बड़ी खबर हो जाए, मीडिया उसे कभी तरजीह नहीं देती। वो सिर्फ और सिर्फ जो कड़वाहट होती है या जो मतभेद होते हैं, सिर्फ उसे तरजीह देती है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मीडिया ने पूरे गाजे बाजे के साथ ऐलान किया था कि अखिलेश के साथ गठबंधन टूट गया है, मगर जब गठबंधन हुआ और कल जिस तरह से अखिलेश और राहुल एक साथ आए, क्या इसे मीडिया ने वो जगह दी जो देनी चाहिए? तमाम न्यूज चैनल्स पर स्कूबा डाइविंग की ये तस्वीरें छाई हुई। प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं। वो जानते हैं कि प्रचार के मोर्चे पर, प्रोपेगेंडा के तर्ज पर वो विपक्ष के कहीं ज्यादा आगे हैं, क्योंकि मीडिया न सिर्फ उन्हीं को दिखाता है, यानी कि प्रधानमंत्री को दिखाता है, बल्कि विपक्ष को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। यानी कि विपक्ष के खिलाफ बाकायदा सुपारी लेकर चलता है गोदी मीडिया। मगर इस गठबंधन के बाद समर्थकों में यह बात स्पष्ट हो गई है कि हमें किसे वोट देना है। एक तरफ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल। जी हां, मायावती भी हैं, मगर उनका किरदार हमेशा की तरह रहस्यमय बना हुआ है। यह कहा जा रहा है कि वो उम्मीदवार तो उतारेंगी, मगर हो सकता है कि उससे भाजपा को फायदा मिले। बहरहाल रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी सामने आए। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने इंडिया गठबंधन का दामन क्यों छोड़ दिया?
एनडीए में क्यों शामिल हुए उसका जवाब नहीं दिया, मगर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का स्वागत है, अच्छा है वो मथुरा में आए, मगर वो ये ना कहें कि यहां पर लोगों को नशे की आदत है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो आप रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के चेहरे के भाव से ये महसूस कर सकते हैं कि वो बहुत असहज दिखाई दे रहे हैं। अब वो किसानों की बात नहीं करते हैं। पहले किसानों के मुद्दे पर उनका खून खौलता था, मगर अब उनका खून नहीं खौल रहा है। प्रदेश की जनता, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इसे देख रही है। वो ये देख रही है कि अवसरवादिता के चलते जयंत चौधरी, जो अब तक अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, जिनकी वजह से वो राज्यसभा में पहुंचे थे, अब उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। और सबसे दिलचस्प बात, जिसे समाजवादी पार्टी के समर्थक एहसान फरामोशी बता रहे हैं, आप राज्यसभा तो पहुंच गए अखिलेश की मदद से, मगर आपने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। यह है अवसरवादिता और एहसान फरामोशी, और प्रदेश की जनता की इस बात को लेकर निगाह बनी हुई है। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश की चुनौती बहुत गंभीर है। अगर वाकई ये दोनों कमाल कर पाते हैं तो राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश में उनका सामना है उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे लोकप्रिय ब्रांड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोपरि, और उसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यह चुनौती है अखिलेश और राहुल के सामने। और चुनौतियां अन्य राज्यों में भी है दोस्तों, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र में अब तक दोस्तों गठबंधन जो है वो अंजाम तक नहीं पहुंचा है। सीट शेयरिंग को लेकर अब भी कई पेंच जो हैं वो फंसे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स इस पर क्या कह रही हैं दोस्तों, गौर कीजिएगा, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग की स्थिति, महाराष्ट्र में भी गठबंधन ने अब तक सीट बंटवारे की योजना का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस शिवसेना यानी कि बाला साहब उद्धव ठाकरे फैक्शन और एनसीपी के शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट वाले महाविकास आघाड़ी के बीच चर्चा अंतिम चरण में है। राहुल गांधी ने सीटों के गतिरोध पर उद्धव ठाकरे से भी बात की है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 3, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं उद्धव ठाकरे कथित तौर पर 18 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनमें से वो मुंबई की 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुंबई में दोनों के बीच में पेंच फंसा हुआ है। और मुंबई की कौन सी 4 सीटें उद्धव ठाकरे चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व और मुंबई दक्षिण मध्य शामिल हैं। दोनों नेताओं यानी कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने इस गतिरोध के समाधान के लिए कम से कम 1 घंटे की बातचीत की। यानी कि महाराष्ट्र में एक तरह से कहा जा सकता है मामला अंतिम चरण में है। और आप जानते हैं यहां पर भाजपा की दिक्कत क्या है। यहां पर भाजपा की सबसे दिक्कत यह है कि वो शिवसेना को खत्म कर चुकी है, यानी कि शिवसेना का चुनावी सिंबल ले चुके हैं, पार्टी ले चुके हैं। यही हाल एनसीपी का है दोस्तों। मगर बावजूद इसके तमाम जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वो अघाड़ी को बढ़त बता रहे हैं इस वक्त। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, पार्टियां लेने के बावजूद, चाहे वो एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो, तब भी प्रधानमंत्री और अमित शाह को टेंशन जो है वो बनी हुई है। यह बतला रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी जल्द सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान कर देता है और जल्द कर देता है और काम पर लग जाता है तो यह टेंशन और ज्यादा बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां 2 फॉर्मूलाज काम कर रहे हैं। कांग्रेस 36-5 की मांग कर रहा है।
यानी कि 36 सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़े और 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े, मगर ममता बनर्जी 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ऊपर से अधीर रंजन चौधरी आए दिन ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देते रहते हैं और इस वजह से दोनों के बीच जो है वो खटास में कमी नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दोनों दलों के बीच अभी तक सीटों पर सहमति नहीं बन सकी है। अधीर रंजन लगातार टीएमसी पर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं, इस पर पार्टी के भीतर मतभेद है। हालांकि वे आधिकारिक तौर पर यह नहीं कह रहे हैं कि गठबंधन बनाने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। पहली दुविधा क्या है? पार्टी का एक बड़ा धड़ा मानता है कि अगर वो इंडिया गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा। टीएमसी का एक वर्ग चाहता है कि गठबंधन जारी रहे, तो दूसरे वर्ग की दुविधा यह है कि अगर गठबंधन को बंगाल में ज्यादा महत्व दिया गया तो मोदी सरकार उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करेगी। इन 2 दुविधाओं की वजह से उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाई है। यानी कि मोदी सरकार की एजेंसीज उनकी साम दाम दंड भेद की राजनीति यहां पर काम करती दिखाई दे रही है और यह है चुनौती पश्चिम बंगाल में। मगर कोशिशें लगातार जारी हैं दोस्तों, और यकीन मानिए अगर अगले 10 दिनों में यह ऐलान हो जाता है, यानी कि महाराष्ट्र में स्थिति साफ हो जाती है जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो गई, या आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ जो गठबंधन का ऐलान हो गया है, अगर इसी तरह से ऐलान महाराष्ट्र में हो जाता है, बिहार में जल्द ऐलान हो जाता है, बिहार में लगभग फाइनल है दोस्तों, वहां कोई दिक्कत नहीं है, मगर यह ऐलान अगर जल्द हो जाता है अगले 1 या 2 हफ्ते में, तो यकीन मानिए राजनीति की सूरत तेजी से बदलने वाली है और मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। और चुनाव में मजा भी तो तब आता है ना दोस्तों जब मुकाबला हो, क्योंकि अगर मुकाबला ही नहीं होगा तो चुनाव लड़ने का फायदा क्या। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।